स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में। तो आज बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा लेक्चर है। तो पहला लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा और उस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि अगर कभी ऑब्ट्यूज एंगल आ जाता है, फॉर एग्जांपल साइन 210 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, साइन 240 की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 750 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 110 की वैल्यू फाइंड करनी है। इस टाइप के जो एंगल्स हैं इनकी अगर वैल्यूज आपको फाइंड करनी है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। इस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखिए हम मेनली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे, बाकी तीनों इसके क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक, तो जिस तरीके साइन कॉस टेन सॉल्व किया जाएगा सेम उसी मेथड से कॉसेक सेक और कॉट भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोगों ने बात की थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स और कॉसेक एक्स पॉजिटिव होता है, अगर एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन एक्स और कॉट एक्स पॉजिटिव होता है, और लास्ट वन वाज अगर आपका एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस एक्स एंड सेक एक्स आपका पॉजिटिव होगा। बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इस तरीके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया था और हम लोगों ने उनके एंगल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करी थी। आज हम बात करेंगे, कभी कभी एंगल आपको डिग्री में नहीं दिए जाते, एंगल आपको पाई में दिए जाते हैं, तो तब हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया गया साइन 2π/3 की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो आप पहले एक बात समझ लीजिए, जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक, आगे चल के हमें समय मिलेगा तो हम लोग इसको भी प्रूफ करेंगे कि पाई रेडियन 180 डिग्री कैसे होता है, बट अभी हम लोग इस पे बात नहीं करते हैं। अभी आप लोग इसको एज्यूम कर लीजिए कि पाई रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो बताइए भाई साइन 2π/3 क्या बनेगा, अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो 2/3 × 180, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 120 डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइन 120 डिग्री बन जाएगा। अब साइन 120 डिग्री का कैलकुलेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। हम लोगों ने इसको क्या लिखा था भाई, हम लोगों ने लिखा था साइन 120 इक्वल टू साइन 180 - 60, तो ये आपका बन जाएगा साइन 60 और आंसर क्या जाएगा, √3/2। ये हमारा कैलकुलेशन था, किसमें, ये हमारा कैलकुलेशन था जब हम लोग को डिग्री में दिया जाता है। बट अगर हम लोग को एंगल पाई की फॉर्म में गिवन है तो हम चाहेंगे कि उसको पाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। उससे कैलकुलेट करना, उससे सॉल्व करना बहुत आसान होता है। तो ज़रा पहले एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वहाँ पे थीटा कैसा रहेगा, 0 to 90। सेकेंड क्वाड्रेंट मीन्स ये पूरा एंगल 180 होगा, इससे थोड़ा सा पहले रुक जाएंगे तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या बनेगा, पाई माइनस थीटा बनेगा। ठीक, क्या बन जाएगा, पाई माइनस थीटा। आप थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो एंगल क्या बनेगा, पाई प्लस थीटा। मेरे ख्याल से ये बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। एंड ये पूरा एंगल आपका होता है 2π का। 2π से थोड़ा पहले अगर आप रुके मीन्स आप कहाँ पे आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, तो एंगल क्या बनेगा, 2π माइनस थीटा। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हो तो एंगल क्या रहता है, थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में इट विल बी 2π माइनस थीटा। अब कोई बोला इसके आगे मेजरमेंट करिए, तो आप जरा इसके आगे मेजरमेंट करिए, तो आप यहाँ पे आएंगे, फिर से आप कहाँ पे आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब बताइए कितना एंगल हो जाएगा, 2π प्लस थीटा। तो ध्यान देना, पाई 2π प्लस थीटा। आप कहाँ पे आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और आगे मेजरमेंट करते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में आइए तो क्या बनेगा, 3π माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में आइए 3π प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आइए तो ये क्या बन जाएगा, 4π माइनस थीटा। तो आप जरा एंगल का मेजरमेंट देखिए, हम लोग पाई के टर्म में एंगल को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स अगर एंगल आपका होता है 2π प्लस थीटा तो ये एंगल आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। अगर एंगल आपका है 3π माइनस थीटा तो ये एंगल आपके सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा। 3π प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, एंड 4π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा। और आगे मेजर करिए तो बताइए क्या बनेगा, ये 4π प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आपको एक पैटर्न दिखने लगा होगा। नेक्स्ट बोलो क्या आएगा, 5π माइनस थीटा। नेक्स्ट बोलिए 5π
प्लस थीटा, 6 पाई माइनस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा। तो अब आप बताइए, अब आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जर्वेशन। अगर आप ऑब्जर्वेशन करना सीख गए तो मैथमेटिक्स आपके लिए आसान हो जाती है। ठीक है, तो आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल थे वहां पे पाई का मल्टीपल कैसा है? आप कहोगे इवन नंबर है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई। कैसा नंबर? इवन नंबर। फोर्थ क्वाड्रेंट में पाई का मल्टीपल कैसा है? आप फिर से कहोगे सर इवन नंबर है। सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई का मल्टीपल कैसा है? आप कहेंगे ऑड नंबर है। एंड थर्ड क्वाड्रेंट पाई का मल्टीपल कैसा है? आप फिर से कहेंगे ऑड नंबर है। तो क्या भाई हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पाई का मल्टीपल इवन नंबर आया था, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इवन नंबर 2n की फॉर्म के होते हैं, क्योंकि इवन नंबर क्या होते हैं? 2 के मल्टीपल होते हैं। तो इवन नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2n पाई प्लस थीटा। 2n फॉर इवन नंबर, पाई किसके लिए? क्योंकि हम एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो 2n पाई प्लस थीटा। तो भैया फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल क्या बनेगा? 2n पाई माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या बनेगा? 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा। एंड थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा 2n प्लस 1 पाई प्लस थीटा। इस तरीके से चारों क्वाड्रेंट में आपके एंगल के मेजरमेंट हो गए। अब आइए आपका काम क्या है, अब आप मेरी बात को जरा बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए आप लोग वीडियो को बीच में पॉज कर दिया करिए ताकि आप इसको नोट कर सकें आसानी से। आप जरा इसको बहुत ध्यान से देखिए। अच्छा, कोई यहाँ ये भी कह सकता है कि सर हम 2n माइनस 1 ले ले, तो अरे कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, पाई का मल्टीपल देखना है, इवन है कि ऑड है। तो जो कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अगर पाई का मल्टीपल इवन है, एंगल ऐड किया गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई का मल्टीपल ऑड है, एंगल सेपरेट किया गया सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई का मल्टीपल ऑड, एंगल ऐड किया गया थर्ड क्वाड्रेंट, पाई का मल्टीपल इवन है, एंगल सब्ट्रैक्ट किया गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब बताइए 19 पाई प्लस थीटा, ऑब्वियसली थीटा हम एक्यूट एंगल रखेंगे। क्या रखेंगे? एक्यूट एंगल। 19 पाई प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? तो आप क्या देखेंगे? पाई का मल्टीपल ऑड है, तो मीन्स आंसर आपका या तो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा या तो आपके थर्ड क्वाड्रेंट होगा। उसमें एंगल क्या किया हमने? ऐड किया है, तो आंसर क्या बन जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। फिर आपसे कोई पूछे भैया 92 पाई माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? तुरंत आप आंसर दीजिए, तुरंत आप आंसर दीजिए। 92 पाई, पाई का मल्टीपल इवन आया, 92 पाई माइनस थीटा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई में एंगल क्या कर रहे हैं? आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आंसर क्या बनेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है? तो कैसे हम लोग पाई के टर्म्स में भी एंगल्स को लिख सकते हैं। ठीक, अब आइए जरा इस पे 2-4-6 क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो एक पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, साइन 17 पाई बाई 3। अब भाई 17 पाई बाई 3 आया, अब इसको हम लोग लिखें, कैसे इसको लिखेंगे? भाई 17 पाई बाई 3 तो आपके सामने आ गया, तो सबसे पहले क्या करिए? 3 से इसमें डिवाइड करिए, तो क्या होगा? 17/3। तो आप क्या इसको ये लिख सकते हैं 6 माइनस 1/3? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 6 माइनस 1/3। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैं तो ये लिखूंगा 5 प्लस 2/3। बिल्कुल बात सही है, आपके जैसे मर्जी वो लिखो, कोई भी आंसर गलत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। तो फिर अब आगे क्या किया जाए? अच्छा ये समझ में आया कि नहीं आया? आप 3 से डिवाइड करिए, 6 बार डिवीजन गया तो रिमाइंडर क्या बचेगा? -1। तो 6 माइनस 1/3 ऐसे लिखोगे तो 5 बार डिवीजन जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? +2। तो 5 प्लस 2/3। तो एक स्टूडेंट ने लिखा साइन 17/3 को लिखा 6 माइनस 1/3। इसमें किसका मल्टीप्लाई हुआ है? पाई का हुआ है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? साइन 6 पाई माइनस पाई बाई 3। एक स्टूडेंट ने लिखा साइन 17 पाई बाई 3 की ये वैल्यू पुट कर दी 5 प्लस 1/3 पाई, तो ये बन जाएगा साइन 5 पाई प्लस 2/3 पाई। तो ये दोनों आंसर सही है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, दोनों आंसर सही है।
तो अब फाइनल आंसर कैसे निकाला जाए, जरा ध्यान दीजिएगा। जब हम फाइनल आंसर की बात करेंगे तो अभी कुछ देर के लिए आप ये कोशिश करिए कि थीटा आपका एक्यूट एंगल होना चाहिए। आगे चल के हम लोग इसको प्रूव कर देंगे कि थीटा चाहे एक्यूट हो चाहे ऑब्टूस हो, आपके आंसर में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। हम आज ही क्लास में इसको प्रूव कर देंगे। तो भैया ये एंगल तो आपका एक्यूट एंगल नहीं है, तो क्या करेंगे, तो क्या हम 2π/3 को पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। सॉल्व करिए, 2π/3 क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3। ये लिखते फायदा क्या बनेगा, ये बन जाएगा साइन 5π प्लस पाई माइनस π/3। तो अब आप देखिए ये क्या बन गया, साइन 6π माइनस π/3। ये वही बन गया जो हम लोगों ने पहले बनाया था। तो अभी आप लोग ये कोशिश करिए आज कि जो एंगल लिखेंगे थीटा वो एक्यूट एंगल लिखेंगे, ठीक है। एक बार आप लोग एक्सपर्ट हो जाइए इसमें, फिर आप चाहे एंगल एक्यूट रखो, चाहे ऑब्ट्यूज रखो, चाहे पॉजिटिव रखो, चाहे नेगेटिव रखो, कुछ भी रखो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। हम आपको बताएंगे आंसर कैसे लाया जाएगा। बात क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। 6π माइनस थीटा, पाई का मल्टीपल कैसा, इवन, इवन मल्टीपल से एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो आंसर क्या बनेगा, माइनस साइन π/3 और इट वैल्यू विल बी -√3/2। वैल्यू क्या बन जाएगी, -√3/2। बात क्लियर हो रही है, मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कॉट 41π/4 ये क्वेश्चन आपके सामने आया, ठीक। फिर से सुनना, 4 से डिवाइड करो तो क्या बने, कॉट 10π प्लस π/4। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी, मैंने डायरेक्ट इसको लिखा है 41/4 इट विल बी इक्वल टू 10 प्लस 1/4। मल्टीपल ऑफ पाई इज इवन, एंगल आपका कैसा है, एक्यूट एंगल है। पाई का मल्टीपल इवन है, एंगल ऐड कर रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट बन जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में कॉट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। आंसर क्या आ जाएगा, 1। फिर जरा क्वेश्चन लेते हैं। साइन 25π/6, जरा 6 से 25 में डिवाइड करिए तो क्या बनेगा, साइन 4 प्लस 1/6 टाइम्स पाई। ये आपका क्या बन जाएगा, साइन 4π प्लस π/6। पाई का मल्टीपल आपका कैसा आ गया, इवन आ गया। उसमें आप क्या कर रहे हैं, एंगल को ऐड कर रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है। आंसर क्या जाएगा, हाफ। मेरे ख्याल से आप लोग को अब बात समझ में आने लगी होगी कि किस तरीके से अगर पाई की फॉर्म में एंगल गिवन है हम लोग आंसर अपना निकाल सकते हैं। तो हम आपको 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देते हैं जो आप लोग ट्राई करिएगा और अपनी बुक के क्वेश्चन जरूर ट्राई करिए। हम 1-2 लेक्चर में भी ट्रिग्नोमेट्री की एक शीट भी अपलोड कर देंगे, उससे आप लोग खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। 10 17π/3, नेक्स्ट वन इज sec 51π/4, cot 71π/6, sin 11π/3। मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। अगर इन क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपके लिए मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनके आंसर सॉल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, देखते हैं कितने लोग के आंसर सही आते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग जो एंगल का मेजरमेंट कर रहे थे वो हम लोग कर रहे थे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए हमारा एंगल कैसा रह रहा था, पॉजिटिव रह रहा था। अब मान लीजिए एंगल का मेजरमेंट हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर दें। आप जैसे ही क्लॉकवाइज एंगल का मेजरमेंट करोगे तो -θ बनते ही आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो साइन -θ क्या बनेगा, -sin θ। कॉस कैसा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो कॉस -θ क्या बन जाएगा, cos θ। एंड tan -θ क्या बन जाएगा आपका, -tan θ। तो अगर कभी आपके सामने फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आ जाए, मीन्स निगेटिव एंगल आ जाए, तो मैं कहूँगा ये 3 फॉर्मूले आप लोग यूज कर लीजिएगा, तुरंत आपका एंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
मान लीजिए क्वेश्चन है tan माइनस 17 पाई बाई 3, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो tan माइनस थीटा बोलिए क्या होता है, यहाँ से देखिए क्या होता है माइनस tan थीटा, तो आप क्या लिखेंगे माइनस tan 17 पाई बाई 3। अब देखिए ये एंगल आपका पॉजिटिव हो गया, ये एंगल आपका क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव एंगल सॉल्व करना आपको आता है। तो क्या लिखेंगे tan, जरा 3 से डिवाइड करो, 6 पाई प्लस पाई बाई 3। अब देखिए अगर आप 6 पाई प्लस पाई बाई 3 लिखते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा 19 पाई बाई 3। तो यहाँ क्या लगा दें माइनस साइन लगा दें, 6 पाई माइनस पाई बाई 3, ये क्या बन जाएगा 17 पाई बाई 3। पाई का मल्टीपल इवन है, एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में tan कैसा होता है नेगेटिव होता है, माइनस tan पाई बाई 3। आंसर आपका क्या बन जाएगा tan पाई बाई 3, और इसकी वैल्यू क्या होती है √3 होती है। तो इस प्रकार से मेरा ये कहना रहता है कि अगर कभी आपके सामने एंगल नेगेटिव आ जाए, एंगल कैसा आ जाए नेगेटिव आ जाए, तुरंत आप ये 3 फॉर्मूले इस्तेमाल करके उसको क्या करेंगे पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। और एक बार आपका एंगल पॉजिटिव हो गया तो हम आपको जो प्रीवियस कुछ 10 मिनट्स में आपको सॉल्विंग सिखा रहा हूँ, आप उस कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो और जरा 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं और प्रैक्टिस अपनी होगी। नेगेटिव एंगल लेते हैं, से मान लीजिए आया tan माइनस 14 पाई बाई 3। tan माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा होता है, 14 पाई बाई 3। हाँ जी 14 पाई बाई 3 क्या लिखोगे आप 5 पाई माइनस पाई बाई 3। पहचानिए कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। 5 पाई माइनस पाई बाई 3 सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में tan कैसा होता है नेगेटिव होता है, तो क्या बन जाएगा माइनस tan पाई बाई 3। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा tan पाई बाई 3, और ये वैल्यू क्या होती है √3 होती है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने नेगेटिव क्वेश्चन में एक सफिशिएंट प्रैक्टिस कर ली है। क्लियर, ठीक। अब मैं आज के लेक्चर की स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आता हूं। जब मैं कह रहा था कुछ देर पहले कि एंगल को एक्यूट रखोगे तो आसान रहेगा, बट अगर पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा में अगर एंगल आपका एक्यूट नहीं होता है तो भी आपका वही आंसर आएगा। देखिए कैसे, जरा इसको समझिए। सपोज करिए आपके सामने आया tan 17 पाई बाई 3, आपने 3 से डिवाइड किया तो बोले क्या बन जाएगा भाई tan 5 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। मेरे ख्याल से इतनी देर में आपको ये आइडिया हो गया होगा इसको कैसे लिखा जाता है। तो ये क्या बन जाएगा tan 5 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। क्लियर। अच्छा अब आप ऐसे सोचना, ये मत सोचो कि कैसा एंगल है। ये देखो 5 पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है, 5 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में tan कैसा होता है पॉजिटिव होता है, तो आप आंसर क्या लिख देंगे tan 2 पाई बाई 3। मेरे ख्याल से आप ये बात समझ गए होंगे। क्या लिख देंगे tan 2 पाई बाई 3। अच्छा भाई अब tan 2 पाई बाई 3 कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे tan पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि जो 2 पाई बाई 3 होता है ये आपके सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है। क्लियर। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लिखते हैं पाई माइनस थीटा लिखते हैं, तो क्या बन जाएगा tan पाई माइनस पाई बाई 3। ये क्या होता है माइनस tan पाई बाई 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा माइनस √3। ये क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी समय पहले दिया था, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करी होगी, आप अपना आंसर मैच कराइए, आपका आंसर यही आ रहा होगा माइनस √3। तो कहने का मतलब क्लियर है, एंगल आपका कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप अपने एक कंसेप्ट पे डटे रहिए। वो कंसेप्ट क्या है, पाई का मल्टीपल इवन है, एंगल ऐड किया गया है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के रूल से ओपन करेंगे, भले थीटा कुछ भी हो जाए। पाई का एंगल इवन है, एंगल सपरेट किया गया है, पाई का मल्टीपल इवन है, एंगल सपरेट किया गया है, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट के कंसेप्ट से ओपन करेंगे। पाई का मल्टीपल ऑड है, एंगल ऐड किया गया है, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट मान के ओपन करेंगे। और पाई का मल्टीपल अगर आपका ऑड है, एंगल सपरेट किया गया है, तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट कंसेप्ट से ओपन करेंगे। ठीक। और उसके बाद उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे साइन 17 पाई बाई 6, तो ये क्या बनेगा साइन 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 6 बन जाएगा। 2 पाई प्लस थीटा तो किससे ओपन करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसेप्ट से, क्या बन जाएगा साइन 5 पाई बाई 6। अब साइन 5 पाई बाई 6 क्या होता है पाई माइनस पाई बाई 6।
तो एक बात ध्यान रखो, ये 3 बातें ध्यान रखना। 2π/3 ये होता है पाई माइनस पाई बाई 3, ये ध्यान रखना। 2π/3 पाई माइनस पाई बाई 3, 3π/4 पाई माइनस पाई बाई 4 एंड लास्ट वन इज 5π/6, ये होता है पाई माइनस पाई बाई 6। कई बार बच्चे सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल में कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा, इस तरीके से लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा sin π/6, और बेटा sin π/6 क्या होता है, हाफ होता है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी एंगल दिया जाए कैलकुलेट करने को, ऑब्वियसली वही एंगल देंगे जिनकी वैल्यू आपको याद है, तो आप इन मेथड्स से उनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब बेटा ये जो मैंने कन्वर्जन किए ये सब मैंने पाई के अबाउट किए, किसके अबाउट किए, पाई के अबाउट। कुछ कन्वर्जन आपके π/2 के अबाउट भी होते हैं, sin π/2 प्लस थीटा क्या होता है, cos π/2 प्लस थीटा क्या होता है, इस तरीके से भी कुछ कन्वर्जन होते हैं। तो देखिए आज अपना पाई वाला कंसेप्ट पूरा हुआ है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग π/2 वाला कंसेप्ट, ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर हमारा कल ही होगा, कल के दिन ही मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। π/2 प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपसे एक चीज चाहता हूं, आप 2 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर लीजिए, क्योंकि आगे की जो ट्रिग्नोमेट्री है इन्हीं 2 फॉर्मूलों पे बेस्ड है। हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री को इन्हीं 2 फॉर्मूले सॉल्व कर देंगे। तो पहला फॉर्मूला है sin a प्लस बी, ये याद कर लो भाई, sin a cos b प्लस cos a sin b। एक फॉर्मूला ये याद कर लीजिए और दूसरा फॉर्मूला याद कर लीजिए cos a प्लस बी। ये 2 फॉर्मूले आज आप लोग याद कर लीजिए, cos a cos b माइनस sin a एंड sin b। ये 2 फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिए, इनका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा हमारा उसमें हम लोग इनके बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हमने पाई को डिग्री में कन्वर्जन अभी नहीं सिखाया, देखिए है वो भी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको पाई को डिग्री में कन्वर्जन वगैरह सिखा दूंगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास रही, इसमें हम लोगों ने जो एंगल आपके पाई की फॉर्म में दिए जाते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में सीखा है। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं आज आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक, हो सकता है क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा सा कम रहा हो, नेक्स्ट टाइम क्लास का ड्यूरेशन और बढ़ेगा। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं धीरे धीरे करके हर एक वीडियो में आपको असाइनमेंट भी अपलोड करता जाऊंगा, तो आप लोग असाइनमेंट भी ट्राई करिए, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए, हम देखेंगे आपके आंसर सही हो रहे गलत हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में ओवर करता हूँ। ओके बाय, टेक केयर।